सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 5, पुष्प की अभिलाषा। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 3। बच्चों, व्याख्यान 1 में और 2 में हमने इस कविता का अर्थ समझा था, इसके शब्दार्थ व कठिन शब्दों का अध्ययन किया था तथा इसके प्रश्न उत्तर को भी समझा था। आज व्याख्यान 3 में हम इस पाठ के भाषा ज्ञान को हल करेंगे। बच्चों, जिन बच्चों के पास अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है वे यह भाषा ज्ञान का कार्य अपनी पुस्तक में पेंसिल से करेंगे और जिनके पास नहीं है वे अपनी हिंदी की नोटबुक में यह कार्य करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम भाषा ज्ञान में प्रश्न नंबर 1 हल करते हैं। प्रश्न 1 है, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। बच्चों, पर्यायवाची शब्द आप अपने व्याकरण की पुस्तक में पाठ 4 शब्द भंडार में भी पढ़ चुके हैं कि जो शब्द समान अर्थ देते हैं, जिन शब्दों का समान अर्थ होता है वे क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची शब्द। इन्हें पर्यायवाची भी कहते हैं और समानार्थक भी कहते हैं। तो सबसे पहले है क, हरि। हरि के पर्यायवाची क्या हैं? भगवान, प्रभु। ख, सिर। इसके पर्यायवाची हैं माथा, मस्तक। ग, पथ। पथ के पर्यायवाची हैं रास्ता, मार्ग। घ, मातृ। इसके पर्यायवाची हैं माता, जननी। ड, सम्राट। सम्राट के पर्यायवाची हैं राजा, भूपति। एक बार पुनः पढ़ते हैं। हरि के पर्यायवाची शब्द हैं भगवान, प्रभु। सिर के पर्यायवाची शब्द हैं माथा, मस्तक। पथ के पर्यायवाची शब्द हैं रास्ता, मार्ग। मातृ के माता, जननी। सम्राट के पर्यायवाची हैं राजा, भूपति। प्रश्न 2 है, समान तुक या लय से अंत होने वाले शब्दों को तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे बुलबुल, चुलबुल। तो ये क्या है? समान तुक या समान लय वाले शब्द हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? तुकांत शब्द कहते हैं। दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जो यहां मैंने हल करके लिख दिए हैं। क है चाह। इसका तुकांत शब्द लिखा राह। ख, बाला। तुकांत शब्द लिखा हमने काला। ग, हरी। इसका तुकांत शब्द लिखा अरी। घ, सिर। तुकांत शब्द लिखा फिर। पुनः दोहराते हैं। चा, राह, बाला, काला, हरी, अरी, सिर, फिर। तोड़। इसका तुकांत शब्द क्या है? फोड़। च, गहना, कहना। छ, पथ, नथ। ज, वीर, नीर। पुनः दोहराते हैं। ड, तोड़, फोड़। च, गहना, कहना। छ, पथ, नथ। ज, वीर, नीर। प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। बच्चों, आपने अपनी व्याकरण की पुस्तक में भी पढ़ा था वर्णों का विच्छेद। वर्णों को अलग अलग करना
वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे अब हम यहाँ देखेंगे, क लिखा हुआ है सुर बाला, स में छोटे ऊ की मात्रा, र बा ला। तो इसको हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? स में क्या है? ऊ की मात्रा, क्या बन गया? सु। फिर है र में क्या है? अ, सुर। फिर है ब में आ, क्या बन गया? सुर बा। अब क्या बच गया? ल, और ल में क्या है? आ। तो ये पूरा शब्द क्या बन जाएगा हमारा? सुर बाला। दूसरा देखते हैं, ख प्यारी, प के बाद क्या है? य में क्या है? आ। उसके बाद है र, और र में बड़ी की मात्रा, तो क्या बन गया? प्यारी। ग है सम्राट, स में अ के बाद म के पैर में क्या दिया हुआ है? र, और आगे क्या है? आ की मात्रा, तो यहां हमने आ लिख दिया। और अब क्या बच गया? ट। तो ट में अ। तो ये पूरे वर्ण क्या बन गए? एक शब्द बन गया। कौन सा शब्द? सम्राट। स अ म र आ ट अ, सम्राट। अगला है घ भाग्य, भ आ ग हलंत है, यानी कि वो आधा है। य, और य में क्या है? अ। तो क्या बन गया ये? भाग्य। ग मातृभूमि। कई बच्चे हम इसको मातृ बोलते हैं, तो कई बच्चों को ये त्र की आवाज सुनाई देती है, त्रिशूल। तो कई बच्चे इसको लिखने में गलती कर देते हैं, वो लिखते हैं माँ त्रिशूल और नीचे री की मात्रा लगा देते हैं, तो वो गलत होता है। मातृभूमि ऐसे लिखा जाता है। और उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? म के बाद क्या है? आ। तो यहां हमने आ लिख दिया। उसके बाद लिखा त, यहां त लिख दिया। उसके बाद त में क्या है? पैर में री की मात्रा, री ऋषि की मात्रा, तो यहां हमने री लिख दिया। आगे है भू, तो भ लिखा। उसके बाद हमने बड़ा उ लिखा, क्या बन गया? भू। फिर बच गया म और ई, तो ई कौन सी है? छोटी, तो हमने यहां लिखा म और ई। तो ये हमारा क्या बन गया? मातृभूमि। च शीश, श मात्रा कौन सी है? बड़ी ई की, तो ये आपने ध्यान रखना है। बड़ी की मात्रा है तो है हमने बड़ी की लिखनी है, अगर छोटी की मात्रा दी हुई है तो हमने छोटी ई की लिखनी है। तो श और अ, ये क्या बन गया? शीश। छ गूंथा। अब जैसे आवाज आ रही है, ग है, ग लिख दिया हमने। अब इसमें क्या है? बड़े ऊ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, तो यहां हमने बड़ा ऊ लिख दिया, चंद्र बिंदु लगा दिया, क्या बन गया? गूं। अब क्या बच गया? थ और आ, तो ये पूरा क्या बन गया? गूंथा। अब आपके हैं आगे संकेत। पढ़कर तार पर झूलते हुए वर्णों की मदद से सही शब्द लिखिए। यहां पर आपने ये देख रहे हो, संकेत दिया हुआ है आभूषण का समानार्थक, यानी कि आभूषण के जैसा, आभूषण का पर्यायवाची शब्द। यहां हमारे शब्द लिखे हुए हैं, ये झूले पर, तार पर टंगे हुए हैं, लेकिन ये वर्ण आगे पीछे दिए हुए हैं जिसको हमने सही करके लिखना है। ह ना ग, तो ये हमारा सही शब्द क्या बना? गहना। ह ना ग, तो क्या बना? ग ह ना, तो क्या बन गया? गहना। इसी तरह है देव का विलोम, यानी कि जो देव है उसका विलोम, विपरीतार्थक। तो यहाँ ख में दिया हुआ है न दा व,
तो हमने क्या लिखना है, हमने दानव। तो हम यहां से पहले दा न व, तो क्या लिखेंगे हम, दानव। आभूषण का समानार्थक गहना, देव का विलोम दानव। अगला है ग, सम्राट का स्त्रीलिंग। सम्राट शब्द का स्त्रीलिंग हमने लिखना है, यहां से ढूंढकर गी स म्रा। तो हमने सही शब्द क्या बनाना है, स म्रा गी। यहां हमने सही लिख देना है उसको, सम्रागी, म के पैर में रह। सही शब्द क्या बना, सम्राट का स्त्रीलिंग सम्रागी। अगला है घ, संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं, विशेषण। क्या कहलाते हैं संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषण। तो यहां हमने लिखना है विशेषण। ड है वीर का स्त्रीलिंग। बच्चों यहाँ आपकी पुस्तक में वीर का विलोम दिया हुआ है, यहाँ पर विलोम लिखा हुआ है, वो गलत है क्योंकि यहाँ तो हमें वीरांगना दिया हुआ है। तो अगर हम वीर का विलोम लिखते हैं तो यहाँ कायर लिखा होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर वीर का विलोम वीरांगना लिखा है। तो वीरांगना तो क्या है, स्त्रीलिंग। तो ये आप अपनी पुस्तक में भी सही कर लेना। वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है, वीरांगना, वीरांगना। तो यहां हमने क्या लिखा, वीरांगना। च है माला का बहुवचन, तो क्या बनता है, मालाएं। हमने यहां पर लिख दिया है मालाएं। वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना, माला का बहुवचन मालाएं। बच्चों अब हम इस पाठ में आए हुए संवर्धन गतिविधियां करेंगे। यह पाठ देशभक्ति पर आधारित है, तो उसी आधार पर सैनिकों को मिलने वाले विभिन्न सम्मान जो दिए जाते हैं उनको सम्मानों तथा पदकों आदि की जानकारी जुटाकर चार्ट पेपर पर लिखिए। आप भी कोई ऐसी जानकारी प्राप्त करके अपने चार्ट पेपर पर लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, सैनिकों को दिए जाने वाले सम्मानों तथा पदकों की सूची। तो पदक कौन कौन से हैं वो पदक के नीचे लिखे हुए हैं, और जो सम्मान है वो सम्मान के नीचे लिखे हैं। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सेना मेडल, परमवीर चक्र, सेना मेडल, परमवीर चक्र। नौसेना पदक, महावीर चक्र, नौसेना पदक, महावीर चक्र। वायुसेना पदक, वीर चक्र। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, अशोक चक्र। उत्तम युद्ध सेवा पदक, शौर्य चक्र, उत्तम युद्ध सेवा पदक, शौर्य चक्र। बच्चों आज हमने व्याख्यान 3 में इस पाठ का भाषा ज्ञान समझा। तो आज व्याख्यान 3 का आपका गृह कार्य है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, पुष्प क्या इच्छा रखता है। पुनः दोहराती हूं, पुष्प क्या इच्छा रखता है। प्रश्न ख, पुष्प सुरबाला के गहनों में क्यों नहीं गूंथा जाना चाहता है। पुष्प सुरबाला के गहनों में क्यों नहीं गूंथा जाना चाहता है। प्रश्न ग, पुष्प की अभिलाषा कविता से आपको क्या सीख मिलती है। पुष्प की अभिलाषा कविता से आपको क्या सीख मिलती है। तो इन तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको
अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। व्याख्यान 2 का आपका गृह कार्य था पाठ 5 पुष्प की अभिलाषा के कठिन शब्द और शब्दार्थ कॉपी में लिखो। तो आपने ये कठिन शब्द और शब्दार्थ पहले याद किए होंगे और फिर कॉपी में लिखे होंगे। तो अब हम अपने गृह कार्य की जांच करते हैं कि क्या हमने अपने कठिन शब्द और शब्दार्थ बिल्कुल सही लिखे हैं या नहीं। अगर किसी की मात्राओं की गलतियां हैं तो वो अपनी गलतियों को सुधार सकता है इन शब्दों को पुनः लिखकर। कठिन शब्द पढ़ते हैं हम। नंबर 1 गूंथा, नंबर 2 प्रेमी, नंबर 3 ललचाऊं, नंबर 4 सम्राट। नंबर 1 गूंथा, नंबर 2 प्रेमी, नंबर 3 ललचाऊं, नंबर 4 सम्राट। नंबर 5 भाग्य, नंबर 6 मातृभूमि, नंबर 7 शीश, नंबर 8 प्यारी, नंबर 9 वनमाली। नंबर 5 भाग्य, नंबर 6 मातृभूमि, नंबर 7 शीश, नंबर 8 प्यारी, नंबर 9 वनमाली। अब इस पाठ में आए हुए शब्द अर्थ को देखते हैं। नंबर 1 चाह, इसका अर्थ होता है इच्छा। नंबर 2 सम्राट, इसका अर्थ महाराजा। नंबर 3 हरि, इसका अर्थ है ईश्वर, विष्णु, भगवान। नंबर 4 वनमाली, इसका अर्थ है वन, उपवन का माली। एक बार पुनः देखते हैं। नंबर 1 चाह, इसका अर्थ है इच्छा। नंबर 2 सम्राट, इसका अर्थ है महाराजा। नंबर 3 हरि, इसका अर्थ है ईश्वर, विष्णु, भगवान। नंबर 4 वनमाली, इसका अर्थ है वन, उपवन का माली। नंबर 5 मातृभूमि, इसका अर्थ है जन्मभूमि या अपना देश। नंबर 6 सुरबाला, इसका अर्थ है देव कन्या या अप्सरा। नंबर 7 शव, इसका अर्थ है मृत शरीर। नंबर 8 इठलाता, इसका अर्थ है इतराना, नखरा दिखाना। नंबर 9 पथ, इसका अर्थ है मार्ग, रास्ता। आप दोनों में से एक लिख सकते हो। पुनः दोहराते हैं। मातृभूमि, इसका अर्थ है जन्म भूमि या अपना देश। नंबर 6 सुरबाला, इसका अर्थ है देव कन्या, अप्सरा। नंबर 7 शव, इसका अर्थ है मृत शरीर। नंबर 8 इठलाता, इसका अर्थ है इतराना, नखरा दिखाना। नंबर 9 पथ, इसका अर्थ है मार्ग, रास्ता। बच्चों, जो भी आप ये अपने इस पाठ से संबंधित वीडियो देखते हो, उस कार्य को आपको प्रतिदिन करना है और याद भी करना है, क्योंकि जब तक आप याद नहीं करोगे, उसको पढ़ोगे ही नहीं, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो पहले उसको समझो, फिर उसको अच्छे से याद करो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।